में हो गए। कह रहे मैंने आज तक कभी जिंदगी में 15-17 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमाया। मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में नागलोई से लेकर मोती तक साइकिल पे जा जाके नौकरियां करी हैं। मैं कभी 1 लाख नहीं कमा पाया। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एक साल के अंदर ये 1 लाख रुपए कमा सकता है? कह रहे ऐसा नहीं हो सकता। घर वालों ने मनोज जी को मना कर दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि ब्रजेश अगर तू इस बिजनेस को करता है तो वहां पहुंच सकता है जहां खड़े हुए लोग थे। अगर नहीं करता तो जो जिंदगी चल रही है वो चली रही है। रात को मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा अरेंज करने के लिए एक फाइनेंसर से बात करी, अंकल को गारंटर बनाया और 10,000 रुपए 10 रुपए सैकड़े पर उठाकर इस बिजनेस को शुरू कर लिया। यकीन मानिएगा मुझे नहीं पता था कि ब्याज का क्या मतलब होता है। सिर्फ इतना पता था कि 10,000 दे रहा है, 1,000 रुपये महीना मुझे इसको देना, जिस दिन 10,000 कमा लूंगा उसको उस दिन 10,000 वापस कर दूंगा। तो मेरे लिए बहुत आसान सी चीज थी। पैसे लिए काम करना शुरू किया। काम करना बहुत ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि जिन लोगों को मैं दिखाता था शाम को पापा जाके बोल देते भैया पैसे फंसाओ तो अपनी जिम्मेवारी पर फंसाना, हमारे चक्कर में आके मत फंसा देना, ये हमारी मान के नहीं कर रहा है। तो जिसको भी दिखाता उसको जाके मना कर देना। बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी और उससे ज्यादा परेशानी तब आई जब लगभग 1.25 महीने के बाद 1.25 महीने के बाद जिससे मैंने पैसे लिए थे 6 महीने के कह के वो मेरे घर आया कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। वो घर के बाहर खड़ा हुआ था, मुझसे बातें कर रहा था। वो पेशेंट से नहीं मुझे चाहिए कहीं से भी करके दो। पापा ऊपर से खड़े हुए उसको देख रहे थे, आवाज नहीं सुन पा रहे थे, बट उसका एक्सप्रेशन उनको लग रहा था कि पता नहीं कुछ गलत बोल रहा है। पापा ने कहा कि ये क्यों आया था? हाँ पापा ऐसे ही मिलने आया था। कह रहे तो वो है ना ब्याज का काम करता है। मैंने मुझे नहीं पता। कह रहे थे बता। उनको कहीं से पता चला कि मैंने इंटरेस्ट पर पैसा लिया है। रात को यकीन मानेगा मेरे पिताजी ने मुझे कभी पिटाई नहीं लगाई। उस दिन बढ़िया वाली पिटाई लगी, रात को खाना भी नहीं मिला और रात को नींद भी नहीं आई। पूरी रात जागते जागते यही सोचता रहा कि अब अपने परिवार को, अपने मोहल्ले वालों को करके दिखाना है। क्योंकि दोस्तों अब बात चैलेंज की थी। अभी तक तो सिर्फ यह था कि चलो यार पैसा लिया करके देखते हैं, लाइफ में चांस लेते हैं, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कंप्यूटर तो कर ही रहे। दोस्तों उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अब कुछ और नहीं करना, अब सेलिंग लाइफ इंडिया करनी है। मेरे फादर ने मुझे BIT करने के लिए 17,500 रुपये फीस भरी थी। मैंने 1 हफ्ते जाकर उसको फिट कर दिया क्योंकि अब चैलेंज सेलिंग लाइफ इंडिया था। अब चैलेंज उन लोगों से था जिनको करके दिखाना है। दोस्तों उस दिन सेलिंग लाइफ इंडिया को फुल टाइम करना शुरू किया, शुरुआत करनी शुरू करी। जब मैं इस ऑफिस में आता था बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे जो काम कर रहे थे। कोई जॉब के साथ कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, किसी के पापा ने पैसे दिए इसलिए वो कर रहा है। और कुछ लोग धीरे धीरे रोज कम होते दिखते थे। लोग रोज बढ़ रहे हैं, रोज कम हो रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे रोज देखता हूं उनको रिपीट होते बहुत कम देख पाता था। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि सर ये लोग रोज जो आते हैं रोज ये कम क्यों हो जाते हैं, नए लोग क्यों आ जाते हैं? उन्होंने मुझे उस दिन एक चीज समझाई कि जितने भी लोगों को आप देख रहे हो जो रिपीट इस बिजनेस में नहीं कर पा रहे, उसकी सिर्फ वजह यह है कि वो इस बिजनेस को अपने ब्रेकफास्ट या अपने लंच के लिए करना चाहते हैं। तो अपनी जॉब के साथ चाहते हैं कि मैं 1,000-2,000 रुपए और कमाना शुरू कर दूं जिससे मेरे रसोई का खर्चा पूरा होना शुरू हो जाए। कह रहे जिन लोग आप देखते हैं कि जो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो यहाँ पर रेगुलर आपको खड़े दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लंच या ब्रेकफास्ट के लिए नहीं अपनी लाइफ के लिए काम करते हैं। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे सेलिंग लाइफ इंडिया को लंच के लिए नहीं लाइफ के लिए करना है। और उस दिन जब मैंने सोचा कि मुझे लाइफ के लिए करना है तो यकीन मानिएगा कि रोंगटे अपने आप खड़े हो गए, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप तेज हो गया, काम करने की शक्ति अपने आप बढ़ने लगी। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी में इस दुनिया में आते हैं जो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। तो उस दिन डिसाइड किया था कि आज क्या खाने के लिए नहीं जीना, आज के बाद सिर्फ जीने के लिए खाना है। जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, हमें खाने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं मिली। क्योंकि भगवान की वो कृतियां हैं जो इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए हैं। अगर भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया तो हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, जिंदगी काटने के लिए नहीं। इसी फीलिंग से उस दिन से इस बिजनेस को करना शुरू किया। जैसा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा आसान नहीं था इस बिजनेस को करना। सिर्फ एक ही चीज सिर्फ दिमाग में चलती रहती थी कि आदमी की विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जब भी मैं कभी दिल्ली से बाहर काम करता था, ग्वालियर में होता था या भोपाल में होता था या कहीं पर भी होता था, बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने ज्वाइन किया, काम नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, या कहूं तो मैं बहुत बार गिरा, बहुत बार उठा, बहुत बार गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, उठा गिरा, उठा। बट जब भी कभी गिरता था तो मुझे अपलाइन की एक ही स्टोरी याद आती थी। उस स्टोरी को जरूर आपसे शेयर करूंगा
आपने नाम सुना होगा, बहुत महान दिग्गज रहे हिंदुस्तान के, एक मोहम्मद गौरी और एक पृथ्वीराज चौहान। सुना है सब लोगों ने? ये एक सत्य घटना है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर बहुत बार आक्रमण किए। पहली बार आक्रमण किया, वो हार गया। दूसरी बार आक्रमण किया, वो हार गया। तीसरी बार आक्रमण किया, वो हार गया। चौथी बार किया, हार गया। पांचवी बार किया, हार गया। दोस्तों 16 बार उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किए और वो हर बार हार जाता था। हर बार उसकी सेना टूट जाती थी। हर बार वो अकेला खड़ा होता था। हर बार वो लोगों को इकट्ठा करता था और युद्ध के लिए तैयार करता था। जब वो 16वीं बार हारा तो उसे पूछा गया कि आप कैसे जीते? तो वो एक सुरंग के अंदर, एक गुफा के अंदर बैठे हुए थे, जहां वो बहुत ज्यादा हताश, खून से लथपथ, परेशान किया कैसे अगला युद्ध जीता जाए। वो बैठे बैठे देख रहे थे तो पास में कुछ चींटियां दीवार पे चढ़ रही थी, चढ़ती थी और गिर जाती थी, चढ़ती थी और गिर जाती थी, चढ़ती थी और गिर जाती थी। सोचे अगर ये एक छोटा सा जीव अगर चढ़कर गिर रहा है, चढ़ के गिर रहा है, चढ़ के गिर रहा है, अगर ये हिम्मत नहीं हार रहा तो मोहम्मद गौरी तेरे को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो उस फीलिंग से उन्होंने 17वीं बार लड़ाई करी और वो 17वीं बार जीत गए। जब वो 17वीं बार जीते तो उनके सेनापतियों ने लोगों से पूछा, मोहम्मद गौरी से पूछा कि महाराज आप 17वीं बार आप जीत कर कैसा महसूस कर रहे हैं? 16 बार आप हारे थे। कहता मैं कब हारा? कहता मैं तो हारा ही नहीं। कह रहा मैं हमेशा जीतने के लिए लड़ता था। सत्य सिर्फ ये है कि मैं जीता हूं, मैं कभी हारने के लिए लड़ा ही नहीं। तो यकीनन जब भी आप कभी लाइफ में चलेंगे, या मैं भी कभी जब लाइफ में चला, अगर मैं हार मान लेता तो मैं हार जाता। तो कहते हैं ना कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। तो हार तब तक नहीं माननी जब तक कामयाबी ना मिले। उसी विल पावर से, उसी स्टोरी से हर रोज मोटिवेट होता था। हर रोज सुबह उठ के सोचता था कि आज का दिन बेस्ट बनाना है, आज का दिन शानदार बनाना है, इससे शानदार दिन दोबारा नहीं आ सकता। यही सोच के हर रोज मेहनत करता था, हर रोज लोगों से मिलता था, हर रोज बात करता था, और दोस्तों सिलसिला बढ़ते 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 आज आप लोगों के सामने तक पहुंच गया। वही फैमिली जो बोला करती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, लोग ज्वाइन नहीं करते, और दोस्तों आज वो पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। आज वो पूरी फैमिली बोलती है कि ब्रजेश तूने डिसीजन सही लिया। कि दोस्तों इस सफर के अंदर ऐसा नहीं कि मैंने